पुलिस ने दरवाजा भी आपका बंद कर दिया है और उनका ये प्लान है गिरफ्तारियों का आपका प्रिजन वैन वाटर कैनन भी पहुंच गई है लास्ट में आपको क्या प्लान है थोड़ा सा साइड पे हो जाइए रास्ता दे दिया आप माइक दूसरों को भी लगा देते हैं। अगर वो हमें मारते हैं पकड़ते हैं तो मामला ऐसे नहीं होगा और हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जो एक आवाम के मैंडेट पर डाका पड़ा है 8 और 9 फरवरी के दौरान, तो उसका इजहार ज़रूरी है। हम आवाम की खातिर, अपने वोटरों के एतमाद की खातिर यहाँ हैं, हम खड़े रहेंगे ताकि हमें मारें, गिरफ्तार करें। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। मरियम नवाज साहिब पंजाब उसके बाद भी कोई सर गर्मी नहीं हुई। अब तो एक इंतखाबी सेटअप से आई हैं, अभी भी सर कोई आपके लिए जो है हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जो सियासी लोग हैं खा किसी भी तरीके से जो हुकूमत में आए हैं वो पास रखेंगे सियासी उसूलों का, आईनी उसूलों का। ये कोई मिलिट्री स्टेट नहीं है, ये कोई जेल खाना नहीं है, ये आज़ाद एक मुल्क है, हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। तो किस कानून के तहत हम पर तशद्दुद किया जाएगा, क्यों बर्बरियत की जाएगी अगर ये इनका इरादा है? अगर है तो आप कौम को दिखाएं, हम यहाँ खड़े हैं, हम मौजूद हैं। लास्ट पे आप अपोजिशन में पंजाब में आ गए हैं, आपका अपोजिशन लीडर सर कौन है? खान साहब से आपकी जो मुलाकात होती रहती है, क्या हिकमत अमली है, कैसे आपने लेके चलना है पंजाब को, वफाक को? देखिए अभी देखते हैं, मियां असलम इकबाल की बात खान साहब ने की थी और मैं समझता हूँ अभी हम देखते हैं। खान साहब बाहर कब आ रहे हैं? इससे पहले आ जाएंगे आप? कोई तो बात नहीं, बड़ा रोला है। केसेस भी देख रहे हैं। मुझे हम लोग लेट है सारे दिन है नहीं हजे नहीं मारना शुरू किया, हजे गेट ही बंद किया सब बंद 11 को लगी है। मैं समझता हूँ ये तमाम नाहक फैसले थे। कोई वजह नहीं जल्द बाहर आ रहे हैं। बचाएगा पाकिस्तान। जल्द जो है इमरान खान दफा 144 तभी तक जो है वो कह रहे एहतजाज की इजाजत नहीं है। तो सर दफा 144 को अभी तक चलेंगे। उसका कोई ताल्लुक नहीं था इज्तिमा से, वो सिर्फ असले की नुमाइश के हवाले से थी। असला हमारे पास, किसी के पास कोई असला नहीं है, हम बिल्कुल निहत्ते हैं, पुरअमन तरीके से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो 144 का जो नोटिफिकेशन आया था वो बिलखुसूस असले के हवाले से था। ये जो गैदरिंग है इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, लिबर्टी पर भी मौजूद है, आपके जो पंजाब का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वहाँ भी पुलिस मौजूद है। तो ये बारी नफरी जो है उनकी स्ट्रेटेजी तो यही है कि ना निकलने दिया जाए। गैर कानूनी बात है, गैर आईनी है, करें हमें गिरफ्तार। फिर अगर ये करते हैं तो हम तो बहुत मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से आए हैं, एक पुरअमन गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम से मकालमा करने के लिए। कोई वजह नहीं कि ये हम पर बर्बरियत करें। ज्यादा लोग आए नहीं है, कैसे क्या फर्क पड़ेगा? को भी लॉक काट दिया गया है, आप एक वकील है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और ज्यादा लोग आए नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मुझे नहीं पता क्या इंतजामी वजूहात थी, किस हुक्म के तहत दरवाज़ा बंद किया गया। जब तक मुझे पूरी बात का इल्म ना हो मैं कुछ नहीं कह सकता। 11 बजे की कॉल थी एहतजाज की, लेकिन अब 1 बज रहा है तकरीबन, अभी तक कोई लोग नहीं देखने को मिल रहे। देखिए रास्ते में उन्होंने रोका होगा लोगों को, जो जबर का एक माहौल है, जो समा है, उसकी वजह से पूरे शहर में मेरे इनके मुताबिक रैलियां निकली हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक रियासत अगर बिल्कुल आइन और कानून से मुंह मोड़ ले और जबर और खौफ की फ़ज़ा कायम करे तो यही सूरत हाल होती है। लेकिन लोग आएंगे, आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है, और जो जहनों में, जो दिलों में गुस्सा है और जो एक एहतजाज दिलों में इस वक्त बर्पा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कितना अर्सा ये एहतजाज चलेगा मुझे नहीं पता, ये हम करते रहेंगे। सर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। राज साहब आप सीनियर कानूनदान हैं और आपके हल्के में ओन चौधरी जो हैं वो हल्फ उठा लिया उन्होंने, तो कहाँ पर आपकी कानूनी हिकमत अमली कमजोर रही है कि आप कानूनी जंग में जो है उनसे शिकस्त खा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हारे हम। ये इलेक्शन कमीशन का रवैया इंतहाई मायूस कुन रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये ताकत थी, शुरू की जो 2-2.5 हफ्ते होती हैं ट्राइब्यूनल बनने से पहले, उस तमाम अरसे को इलेक्शन कमीशन ने ज़ाया किया है। हमने उनको दूसरे दिन जाकर सैकड़ों 400 से ज़्यादा फॉर्म 45 दे दिए थे। तकाजा किया था कि कहें उस आर ओ को जिसने फॉर्म 47 बनाया है, किस फॉर्म के तहत, कौन से वो रिजल्ट हैं पोलिंग स्टेशंस के जिनको जमा करके उसने फॉर्म 47 बनाया है, उसको कहें कि वो लाए सामने इलेक्शन कमीशन के। कानून ये कहता है कि 14 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने तमाम फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर लगाने हैं। आज दिन तक ना किसी आर ओ को बुलाया गया फॉर्म 45 के साथ, ना इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे ये फॉर्म लगाए हैं। फॉर्म 46
जो ऑडिट होता है बैलेट पेपर्स का 47, 48, 49 मुकम्मल इलेक्शन कमीशन की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया होता और जो ताकत इलेक्शन कमीशन को मुयस्सर है वो इस्तेमाल की होती तो इस वक्त बात बिल्कुल वाज़ेह होती। लिहाजा कमज़ोरी हमारी तरफ से हरगिज़ नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की कमज़ोरी और शिकस्त है। सर ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत पहले निगरान जो है वो समझे जाते थे कि अवाम को जवाबदेह नहीं है, लेकिन अब ये सियासी लोग हैं और सियासी लोग भी पुलिस का इस्तेमाल और रवैया वही एक जैसा है, कोई बदलाव नहीं आया इससे। सलमान साहब ये अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। पहले भी ये भाई ने बात की थी कि सियासी लोगों को पास रखना चाहिए, कल वो यहाँ हो सकते हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं इस मुल्क में होना चाहिए। अब हमें रोक देना चाहिए इन हरबों को जो एक जबर पर मबनी हरबे हैं, इनसे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इस मुल्क में इंतशार पैदा होगा, इंतशार हमारी वजह से नहीं, हुकूमती रवैये की वजह से। पंजाब और वफाक में तो कहते हैं कि चोरी हुई है, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है? वहाँ पे भी वही इंतजामिया थी, वही फौज थी। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने मखसूस हलकों पे किया है। तैमूर झगड़ा साहब का हलका आपके सामने है, पेशावर वैली, पेशावर की गिरदो नवा में बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी वेव थी कि ये बेबस हो गए। लेकिन जहाँ ये कर सके वहाँ इन्होंने जरूर किया है खैबर पख्तूनख्वा में, थोड़ी सतह पे। और यहाँ पंजाब में भी आप देखिए इन्होंने करना इतना ही था कि हुकूमत अपनी मर्जी की कायम कर सके। इनका मकसद यही था कि PDM 2 बने और उसको बनाने के लिए जितनी सीटों पे धांधली दरकार थी वो इन्होंने की है। हर सीट पे करने की जरूरत नहीं थी। एक जाती सा क्वेश्चन है मेरा, आप इतनी साफ सुथरी जिंदगी, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे और बहुत बड़े कानूनदान हैं आप, करोड़ों पे आपकी फीस भी होती है, तो आपने क्यों सियासत में आने का फैसला किया? आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया, आप अभी भी जो हैं वो उस मुकदमे में गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तो ये फैसला आपने क्यों किया? देखिए मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को ये फैसला करना होगा। हम अपनी जिंदगियां सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते। हमें जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो आवाम को चूस रहा है, जिसके नीचे आवाम पिसी हुई है, उस निज़ाम की खातिर हमें निकलना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम में से बहुत लोगों को ये आसाइश हासिल है कि हम मुंह मोड़ कर बैठे रहें, अपने घरोंदों में दबके रहें, लेकिन यही वो वजह है, यही वो रवैया है जिसकी वजह से मुल्क यहाँ पहुँचा है कि आम इंसान के लिए, गरीब के लिए यहाँ जीना दुश्वार हो गया है। जब तक वो लोग जो आसूदा हाल हैं लेकिन जो अपने जहन में वो ख्याल रखते हैं, दिल में जज्बा रखते हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ेगा। इमरान तेरे जानिसार मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आ चुकी है अब, तो आपको नहीं लगता कि PTI ने लेट फैसला किया प्रोटेस्ट करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये आजकल की एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा अमल है। हम समझते हैं इस अमल को जल्दी ख़त्म होना चाहिए। प्रोटेस्ट पहले से भी हो रहा था, पिछले हफ्तों में भी हुआ है, बीच में ये मामला आ गया असेंबलियों में और ख़वातीन की नशस्तों वाला, वहाँ भी मैं समझता हूँ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये अमल चलता रहेगा। हर ज़्यादती का जवाब दिया जाएगा और एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन सर, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कवर करने की पादाश में। इमरान रियाज साहब, इमरान रियाज ज़मान पाक का एहतजाज उन्होंने कवर किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहते हैं? पुलिस पर हमला किया। देखिए ये तो कोई जुर्म नहीं बनता कि एहतजाज कवर किया है इसलिए गिरफ्तार किया है। इससे तो बेहतर कोई करना पड़ेगा अगर उन्हें जुर्म बनाना है कोई। ये सरासर गैर आईनी बात है। मौलाना फजलुर रहमान ने हाथ करवा दिया एक दफा। क्या किया उन्होंने? नून लीग के साथ बैठ गए हैं दोबारा। चले ठीक है जी, लोग अपनी सियासत करते हैं, उनको मुबारक हो, इसीलिए उनकी सियासत जहाँ है आपके सामने है। अपने तौर पे कौन कितनी सीटें जीतता है वो आप सब जानते हैं। अवाम ने इस तमाम साजिश को देख लिया है। अवाम जानती है कि कौन खुलूस से उनके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ सियासत करता है। महमूद अचकजई का फैसला आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त है? उसकी जगह उमर सरफराज चीमा बेहतर नहीं थे? कारकुनों देखिए ये सियासी मामलात हैं, इसमें बहुत गुफ्तगू होती है, इस पर सरे दस्त में कुछ नहीं कह सकते। सर अगर देखा जाए लाहौर के अलावा पंजाब के बाकी शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ तादाद निकली है, लेकिन